रात का सन्नाटा अब उसे पहले जैसा नहीं लगता था। पहले यह सिर्फ खामोशी थी, अब यह जैसे किसी छुपी हुई मौजूदगी का एहसास कराता था। देवपुर हवेली से लौटे उसे 2 दिन हो चुके थे। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि जो कुछ हुआ वो डर का वहम था, लेकिन वह जानता था वहां कुछ था। और सबसे डरावनी बात, वह अब भी खत्म नहीं हुआ था। उस रात वह बिस्तर पर लेटा था। कमरे की लाइट बंद थी, खिड़की से हल्की हवा आ रही थी। उसने आंखें बंद की और तभी वापस आओ, वही आवाज, धीमी लेकिन साफ। उसका शरीर सख्त हो गया। उसने आंखें खोल दी, लेकिन कमरा खाली था। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगा। लेकिन आवाज जैसे उसके अंदर घुस चुकी थी, हर खामोशी में, हर सांस के बीच, तुम वापस आओगे। अगली सुबह वह सीधे गांव के उस बूढ़े आदमी के पास गया, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह देवपुर के पुराने रहस्यों को जानता है। बूढ़ा उसे देखते ही चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे उसने पहले ही सब समझ लिया हो। तुम वहां गए थे, उसने धीमे से कहा। वह बस सिर हिला सका। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर बूढ़ा बोला, तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है ना? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आ, बूढ़े ने गहरी सांस ली। वो आवाज तुम्हें बुला रही है, लेकिन वो तुम्हारी नहीं है। तो फिर किसकी है? उसने पूछा। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। उसकी, जो हवेली में रहता है। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। वो तुम्हें जानता है, बूढ़ा बोला, तुम्हारे डर को, तुम्हारी कमजोरी को, और वही तुम्हें वापस खींचेगा। लेकिन मैं तो बचकर आ गया। दो, बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। कोई भी वहां से सच में नहीं बचता। वो तुम्हें जाने देता है ताकि तुम खुद वापस आओ। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात जब वह सोया तो सपना नहीं, जैसे हकीकत शुरू हो गई। वह फिर उसी रास्ते पर था, देवपुर की तरफ जाता हुआ। आसमान काला था, हवा ठंडी थी, और दूर वही हवेली खड़ी थी। इस बार दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर से वही आवाज आई, बस एक बार जवाब दे दो। उसने खुद को रोकने की कोशिश की। उसने कदम पीछे खींचने चाहे, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंच गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कौन हो तुम? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, सब कुछ बदल गया। अंधेरा और गहरा हो गया। हवेली के अंदर से एक साया बाहर आया। वह साया धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गया, और फिर उसने अपना चेहरा उठाया। वह वही था, उसी का चेहरा, उसी की आंखें, लेकिन उनमें कुछ भी इंसानी नहीं था। तुमने जवाब दे दिया, उस साय ने कहा। अब उसकी आवाज वही थी जो उसे बुला रही थी। वह पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। अब तुम जा सकते हो, साय ने शांत स्वर में कहा। लेकिन अब जब भी कोई इस हवेली के पास आएगा, वह थोड़ा झुका। उसे बुलाने की आवाज तुम्हारी होगी। अचानक सब कुछ गायब हो गया। वह अपने बिस्तर पर बैठा था, पसीने से भीगा हुआ, सांस तेज चल रही थी। उसने तुरंत अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर एक नया ऑडियो फाइल था। उसने कांपते हाथों से उसे चलाया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक आवाज आई, वापस आओ। वह आवाज उसी की थी। देवपुर हवेली से लौटने के बाद उसने खुद को समझा लिया था कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती हैं। हर रात वही आवाज उसे बुलाती रही। धीरे धीरे वो आवाज उसके अंदर बस गई, और फिर एक रात उसने जवाब दे दिया। उस एक पल के बाद सब कुछ बदल गया। उसे लगा वो बच गया है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब हवेली उसे नहीं बुला रही थी, अब वो खुद उस हवेली की आवाज बन चुका था। कुछ दिनों बाद उसके फोन में एक अनजान रिकॉर्डिंग मिली। उसने उसे चलाया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज सुनाई दी, वापस आओ। उसका दिल रुक गया, क्योंकि इस बार वो आवाज किसी और की नहीं, उसकी अपनी थी। अब वो चुप है, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे लगता है जैसे कहीं दूर कोई और भी वही आवाज सुन रहा है, और शायद वो भी जवाब देने वाला है।